नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं आपके बीएलएड 4th ईयर के नोट्स मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन सब्जेक्ट से लेके आई हूँ और ये आपका यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में आपके टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन की प्रविधियाँ दी गई हैं और उन्हीं पे हम बात करेंगे। इसमें हम आपके मूल्यांकन प्रविधियाँ क्या कौन कौन सी हैं, क्या क्या होती हैं, इन सब के बारे में, और एक है कि सब्जेक्टिव टेस्ट है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है मूल्यांकन की प्रविधियाँ। पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में क्या होता है ये। तो नंबर 1 है मूल्यांकन की प्रविधियों से तात्पर्य उन प्रविधियों से हैं जिनके द्वारा प्राप्त ज्ञान का पता लगाया जाता है। दूसरे रूप में छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का मापन किया जाता है। इस प्रकार इन प्रविधियों द्वारा शिक्षण के तीनों ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी है, वो जो है शिक्षण के उद्देश्य ही बताती है। वो 3 प्रकार की होती है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। इसी प्रकार से हम जो मूल्यांकन जो टेक्निक्स होती हैं उसमें हम इन तीनों के बारे में मूल्यांकन करते हैं उन टेक्निक्स के माध्यम से। तो देखते हैं ये प्रविधियाँ प्रमुखतः निम्न प्रकार की होती हैं। इस तरह से हम एक डायग्राम बनाएंगे मूल्यांकन प्रविधियाँ करके। नंबर एक तरफ हम लिखेंगे गुणात्मक प्रविधियाँ और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे संख्यात्मक प्रविधियाँ। पहले हम गुणात्मक प्रविधियों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम जो है संख्यात्मक प्रविधियों के बारे में जानेंगे। तो गुणात्मक प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं गुणात्मक प्रविधियाँ। नंबर 1 है निरीक्षण, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा है चेकलिस्ट और चौथा है प्रश्नावली और पांचवा है रेटिंग स्केल और छठा है संचयी अभिलेख। इसके बाद हम संख्यात्मक प्रविधियों के बारे में बात करेंगे। संख्यात्मक प्रविधियों में 3 प्रकार की होती हैं, मौखिक, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा। तो ये हो गई हमारी मूल्यांकन प्रविधियाँ और हम जान गए कि मूल्यांकन प्रविधियाँ होती क्या हैं। अब कौन कौन सी हैं, आपके सिलेबस में कौन कौन सी दी गई हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो हम आपके सिलेबस में सबसे पहला है सब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि निबंधात्मक परीक्षण। तो हम सबसे पहले निबंधात्मक परीक्षण के बारे में बात करेंगे। यह परीक्षा का प्रचलित परंपरागत स्वरूप है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी पाठ्यक्रम के कई प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप में देते हैं। यानी कि यह जो है जो क्वेश्चन पाठ्यक्रम होता है, इनके जो क्वेश्चन होते हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं, उनके एक निश्चित रूप होते हैं कि आपको इतने पेज में इसका आंसर देना होता है। यही हो निबंधात्मक परीक्षण, ये दिया गया है। इसके बाद दिया गया है कि इन परीक्षाओं के प्रश्नों के उत्तर इतने लंबे होते हैं कि परीक्षक विद्यार्थियों के विचार, अभिव्यंजक तर्क तथा आलोचना आदि शक्तियों के साथ साथ विचारों को संगठित करने की योग्यता तथा भाषा एवं शैली का भलीभांति निरीक्षण कर सकता है, यानी मूल्यांकन कर सकता है। इसके माध्यम से हम बालक की जो है किस प्रकार से उसकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति है, तर्क वो किस प्रकार से करता था, उसके विचार क्या क्या हैं, हम इसके माध्यम से आसानी से बालक के गुणों को जान सकते हैं। दूसरा, इसके बाद अगला क्या है, निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न छात्रों को मनचाहे पृष्ठों में उत्तर लिखने की पूरी छूट देता है। अपेक्षित उत्तर की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो सकता है, तथापि प्रश्न के कथन में ही विषय को तथा छात्र के उत्तर की लंबाई को सीमित किया जाता है। यानी कि देखिए, आपका लघुत्तरीय प्रश्न होता है, विस्तृत उत्तरीय होता है तथा अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो वही दिया गया है कि हम प्रश्न में ही बता देते हैं कि आपको कितने पेज में इसका आंसर देना है या कितने शब्दों में इसका आंसर देना है, सीमित किया जा सकता है। इसके बाद दिया गया है इन परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देता है। उत्तर की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती है तथा परीक्षार्थी अपने विचारों की अभिव्यक्ति हेतु पूर्ण स्वतंत्र रहता है। इन परीक्षाओं से बालक की उपलब्धि के साथ साथ उनकी अभिव्यक्ति करने की क्षमता, लेखन क्षमता, रुचि अभिव्यक्तियों, कुशलताओं आदि का सही मूल्यांकन संभव है। इसके बाद दिया गया परीक्षार्थी अपने सुंदर हस्तक्षेप एवं भाषा शैली के आधार पर तथ्यों को किस कुशलता के साथ तार्किक एवं क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। आप जो है समझ गए होंगे कि सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट वही निबंधात्मक प्रश्न वही होते हैं जो आप में
दिए रहते हैं कि विस्तृत प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए जो है प्रश्नों की। तो वही हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। इसमें बालक अपने मन से कैसे किस प्रकार से वो समझा है क्वेश्चन के आंसर, उसकी शैली क्या है, किस प्रकार से उसकी भाषा है। सभी बालकों की अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं। आप पुस्तक से पढ़ते ज़रूर एक सा हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो सभी अलग अलग तरह से लिखते हैं। तो यही दिया गया है सब्जेक्टिव टेस्ट में। इसके बाद दिया गया है इसके गुण क्या क्या होते हैं। सब्जेक्टिव निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण क्या क्या हैं। तो नंबर 1 है सरल निर्माण है। दूसरा है सभी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त। तीसरा है मानसिक योग्यता का मापन। चौथा है ज्ञान की दूसरी परिस्थिति में प्रयोग। तथा पांचवा है भाषा तथा शैली में सुधार निश्चित। छठा है सुविधाजनक। सातवां है शिक्षक की कुशलता का मापन। तथा आठवां है उत्तर की स्वतंत्रता। नौवां है समय, श्रम तथा धन की मितव्ययिता। इसके बाद इसके कुछ दोष भी हैं और हम इस दोषों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होते हैं। जो सब्जेक्टिव टेस्ट है यानी निबंधात्मक परीक्षण है, उनके क्या क्या दोष होते हैं। तो नंबर 1 है स्पष्ट परिभाषित उद्देश्यों की कमी, यानी स्पष्ट रूप से वो परिभाषित नहीं कर सकता, ये बता रहा है। रटने पर बल देता है या और उद्दीपक की कमी होती है। नंबर 4 है उचित नामकरण की कमी होती है। छठा है अंक प्रदान करने में आत्मनिर्भरता देता है, यानी कि जिस तरह से जो बालक लिखता है उस प्रकार से शिक्षक आंसर दे देता है। नंबर 6-7 है वैधता की कमी। उसके बाद है कि विश्वसनीयता की कमी, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इन प्रश्नों के साथ किसी भी बालक की एकदम स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी नहीं की जाती। तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न क्या होते हैं वो निबंधात्मक परीक्षण क्या होते हैं वो बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।